हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम आपको जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के कायदे और नियम समझाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आपने देखा होगा कि जो पिछले वीडियोज में फ्यूचर इंडेफिनिट का मैंने बनवाया था आपको पैसिव वॉइस, उसके नियम बताए थे। और फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद चूँकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, और इसके बाद जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनता है। उसके लिए मैंने आपके सामने ये रूल्स लिख दिए हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस आप सभी लोग जानते ही होंगे, विल हैव और शैल हैव। ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला लिखा हुआ है, और इधर जो है इधर ये पैसिव वॉइस के फार्मूले लिखे हुए हैं। जिस टेंसेज में विल हैव और शैल हैव आया है, और आप जानते ही हैं हैज हैव और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगता ही है, तो इसमें जो है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म की हेडेक नहीं रहेगी, वो रखा रखाया मिलेगा। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म रखा रखाया मिला था, पास्ट परफेक्ट में भी, और अब फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी वहाँ पर मिलेगा। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैंने बताया है आपको कि हैज़ हैव और हैड जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर जो है पैसिव वॉइस में बीन बढ़ा दिया जाता है। तो इसका जो है पैसिव फॉर्म यानी इधर से जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो उसकी पैसिव फॉर्म यानी यहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर, और फिर जो है विल हैव बीन और शैल हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पुट करेंगे, रखेंगे दूसरे नंबर पर। और जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि थर्ड नंबर पर वर्ब का थर्ड ही फॉर्म आता है, और फिर इसके बाद में फोर्थ नंबर पर बाई लगाकर फिर ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो ये पहला नियम हमारा जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ये फार्मूला लिखा हुआ है। आपको केवल बीन बढ़ाना है। अगर नॉट आ जाता है हमारा, यदि सेंटेंस निगेटिव है तो विल नॉट हैव इधर आ जाएगा और उधर विल नॉट हैव बीन बढ़ जाएगा। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल नॉट हैव और या शैल नॉट हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। इसके बाद में जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव फॉर्म यानी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट बनेगा आकर, उसको चाहे सब्जेक्ट बोलिए पैसिव फॉर्म बोलिए, और फिर इसको जो है दूसरे नंबर पर विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन रख देंगे, और फिर वही प्रोसेस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, फिर बाई एंड फिर ऑब्जेक्ट। इसके पश्चात अगर सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है तो WH आते हैं पहले नंबर पर, फिर हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट आता है। अगर निगेटिव इंट्रोनिगेटिव है तो नॉट और उसमें हैव नॉट, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड अगर हैं तो। इसके बाद जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो WH पहले नंबर पर रखे ही जाते हैं, फिर इसके बाद में तुरंत विल और शैल में से एक पुट कर देंगे, रख देंगे, और फिर हमारा जो है पैसिव फॉर्म आएगा या उसको सब्जेक्ट कहिएगा, और फिर इसके बाद में हैव बीन रख देते हैं। अगर नॉट आया हो तो हैव नॉट बीन रख देते हैं, और फिर वही प्रोसेस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब्स। तो इस प्रकार से हमारे जो है पैसिव वॉइस के फ्यूचर परफेक्ट टेंसेज की पैसिव वॉइस बनाने के ये नियम हैं। इन्हें आप देखें और उतारें, और यहाँ पर फिर मैं आपको जो है एक दो सेंटेंस इनके फॉर एग्जांपल के लिए दे रहे हैं, तो आप लोग भी इसे जो है बनाने का प्रयास करें, और आपकी कुछ हेल्प मैं यहाँ से कर रहा हूँ। रूल्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, और
एक दो सेंटेंस मैं यहाँ पर अभी लिखूँगा आपके सामने और आप जो है उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके देखेंगे। और इसके बाद में जब हमारा अब जो है पैसिव वॉइस के जो टेंसेज के आधार पर है, वो तो इसका ये टेंस जो है वो लास्ट है आज। इसके बाद हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेज बचते हैं और दूसरे सेंटेंसेस बचते हैं, तो वो हम आपको जो है अगले वीडियोज में बनाएंगे। तब तक आप जो है यहाँ पर हम एक दो सेंटेंस लिख रहे हैं, वो आप देख लीजिएगा और फिर पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करिएगा। अब ये देखिएगा, ये सेंटेंस मैंने आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट के लिखे हैं। आप देख रहे होंगे विल हैव या शैल हैव, विल हैव का सभी में प्रयोग हुआ है। तो जिन सेंटेंसेज में विल हैव और शैल हैव आया हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हो, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद होंगे और उनकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए केवल हमको जो है बीन बढ़ाना पड़ता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारा जो हर वर्क है इतना इधर उठकर आएगा, हर वर्क ये रख दिया और इसके बाद हम लिखेंगे विल हैव बीन। हर वर्क विल हैव बीन, क्योंकि इसमें हमें बीन बढ़ाना है। हर वर्क विल हैव बीन, ये वर्थ है ना, विल है वो, प्रिया विल हैव शोन हर वर्थ, तो WORTH करना है। तो हर वर्थ विल हैव बीन, और ये थर्ड फॉर्म तो हमारा रखा ही है सोन, SHOWN। थर्ड फॉर्म के बाद फिर हम बाई लगाते हैं जैसा कि मैंने लिखा था। तो हर वर्थ विल हैव बीन शोन बाई प्रिया। प्रिया यहाँ पर ये हमारा पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद दे विल हैव डन द वर्क बाई जून 2005। तो ये बाई जून 2005 ये एक्स्ट्रा वर्ड है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो दी वर्क है। दी वर्क हम इधर उठा कर रखेंगे और विल हैव बीन लगा देंगे। दी वर्क विल हैव बीन और थर्ड फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, द वर्क विल हैव बीन डन। अब ये रख सकते हैं बाई जून 2005 और बाई देन, ये भी लिख सकते हैं। और इस प्रकार से भी बना सकते हैं, द वर्क विल हैव बीन डन बाई देम बाई जून 2005। ये जो अदर वर्ड है हमारा, बाई लगाने से पहले भी लिख सकते हैं और बाई लगाने के बाद भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा पैसिव वॉइस रेडी हो गया। इसके बाद में एक दो सेंटेंसेज नेगेटिव हैं। ही विल नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन। तो ये दी ट्रेन इधर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए दी ट्रेन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, विल नॉट हैव बीन, द ट्रेन विल नॉट हैव बीन। अब थर्ड फॉर्म रखाया है हमारे पास मिस्ड, MISSED, और थर्ड फॉर्म के बाद बाई और फिर ही का हिम। तो ये है द ट्रेन विल नॉट हैव बीन मिस्ड बाई हिम। ये इसका पैसिव वॉइस बन गया है। और इसके बाद में द गार्डनर विल नॉट हैव प्लांटेड ट्रीज। माली पौधे या पेड़ नहीं लगा चुका होगा। तो ये ट्रीज़ हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसी को इधर लाकर सब्जेक्ट बनाते हैं और ट्रीज़ लिख देंगे। और फिर लिखेंगे विल नॉट हैव बीन, ट्रीज़ विल नॉट
हैव बीन। और थर्ड फॉर्म प्लांटेड मेरे पास पहले से मौजूद है, ट्रीज विल नॉट हैव बीन प्लांटेड। और थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और फिर ये जो हमारा सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाते हुए दी गार्डनर। इस प्रकार से इसकी भी पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो जहाँ पर भी विल हैव शैल हैव हो वहाँ पर हम बीन बढ़ाकर पैसिव वॉइस बना देते हैं जी। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा, ये मैंने आपको जो है 6 सेंटेंसेस होमवर्क के तौर पर दिए हैं। आप लोग अपनी नोटबुक में इन्हें नोट करके फिर इनकी पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करेंगे। इन 6 सेंटेंसेस में जैसा कि मैं हर वीडियोज़ में 2 आपको अफर्मेटिव देता हूँ और 2 नेगेटिव और ये 2 इंटेरोगेटिव, इस प्रकार से ये एक क्रम होता है। तो आप इन सेंटेंसेस को जो है नोटबुक पर उतार लीजिएगा और फिर घर पर प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा। और कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी कमेंट करना है आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।